उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ूं, इसमें क्या पढ़ूं, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। लोग बोलते हैं कि एक साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी। पीपल से कि सर एक साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत एक साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है वो इसी डायरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, 3 एनजीओ से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल। बिकॉज जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलते हैं, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के हैं, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन? What will be your attitude to each and every person who is going to come and meet you? These things are being tested during UPSC interview. और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू बी वेरी क्लियर, आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड ऑफ गुजरात, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में। And yet, I can give my UPSC interview in English in Delhi and score such marks. Where did it come from? कहाँ से आता है ये? मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहाँ पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। That was my first exposure to any metro city. एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वाज आल्सो लाइक दैट। मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो आई यूज्ड टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट। सो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। सफिन, इट्स नॉट डोंट, इट्स डोंट। ओके फाइन, आई हैड 2 ऑप्शंस, इधर आई स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश विद देम और improve on that and go ahead. I decided the second option. When I started my preparation of civil services, जो इंग्लिश मीडियम में करनी थी, वाजीराम में मैंने कोचिंग किया, जहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में था, सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे। आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, आई स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी ऑफ स्टैंडर्ड 5 and 6, गुजराती डिक्शनरी, गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी, एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा। बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सर्वाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा, इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते हैं, 7 साल भी लग जाते हैं, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज। मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब। ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे। फॉर व्हाट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम। 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले। आई डिड द सेम। कॉलेज के 4 साल इंटरव्यूज देखे, ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि इसमें कॉमन मिनिमम क्या है। वो जो कहानी अगर आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप
पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी. 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े. दिस वॉज द स्ट्रेटजी. आज मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं, सर प्लीज गिव मी योर स्ट्रेटजी. आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किसी टॉपर्स को पूछा होगा, प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी. वाई? हर एक की स्ट्रेटजी अपनी खुद की होती है. अगर आज 990 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को यह बोला है, सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना मुझे वही मेडिसिन चाहिए. डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है. सेम चीज विद यूपीएससी. आपकी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है. व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं. आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ. मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है. मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी. आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आई नेवर रेड शंकर आईएएस. आई नेवर रेड